हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और मैंने बनाई थी तहरी और ये सोचा था कि सिर्फ तहरी अभी नाश्ते में बना देती हूँ और फिर खाना बाद में बनाऊँगी, लेकिन ऐसा फिर कुछ भी नहीं हुआ और तहरी ही बच्चों ने खाई। बाद में खाना खाने के लिए मना कर दिया, तो फिर मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं बनाया। वही तहरी मैंने भी खा ली थी, तहरी और मट्ठा। और फिर मैंने शाम के समय से खाना बना दिया था। तो जब कभी ऐसा होता है कि बच्चों का मन नहीं होता तो फिर दोपहर का खाना मिस हो जाता है। और तहरी उनको पसंद है आलू डाल के, तो मैंने आलू भी डाली थी और इसमें मूंग दाल भी डाली थी। तो मूंग दाल, आलू, टमाटर, मटर की तहरी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और मट्ठा था साथ में। और बच्चों को ये खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और दलिया की खिचड़ी भी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। दलिया की खिचड़ी से बड़े वाले बेटों को नहीं अच्छी लगती है और छोटे वाले दोनों को पसंद है दलिया की खिचड़ी। और मुझे तो खिचड़ी ज़्यादा पसंद है, तहरी कम पसंद है, लेकिन बच्चों की वजह से तहरी ही बनानी पड़ती है और फिर खानी पड़ती है। तो देखिए तीनों की थाली मैंने लगा दी थी और मुझे करने थे बहुत सारे काम, तो मैं वो करने लगी थी। और फिर उसके बाद जो सारे काम थे वो मैंने किस तरह से किए दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दें। और देखिए बच्चों ने खा लिया था और अभी समय था 10:30 और अब बारी थी कपड़ों की। तो कुछ कपड़े चल चुके थे, कुछ खंगाल दिए थे सुबह ही और कुछ बाकी थे। जो बच्चे बाद में नहा के उतारे हैं वो ही कपड़े बाकी थे और सारे कपड़े मैं धुल चुकी थी सुबह। इनको खंगाल देती हूँ। अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं, उनको भी धुलती हूँ। और इस तरह से कितनी जल्दी अब धूप निकल आती है और कितनी जल्दी दोपहर हो जाती है। दोपहर से ज़्यादा धूप है इसी समय, और ज़्यादा नहीं, 10:30 पौने 11 का समय हो रहा था। और पौने 11 बजे से इस तरह का जैसे भयंकर गर्मी का माहौल हो जाता है, बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। और थोड़ा सा भी अगर छत पे जाओ तो ये लगा करता है कि क्या करूं कि छत पे ना जाना पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा काम आता है और छत पे जाना पड़ता है। तो जब मेरी ये हालत है तो उन पौधों की कितनी स्थिति ख़राब होगी जो घने जंगल में धूप में ऐसे ही खड़े हुए हैं। लेकिन ईश्वर उन्हें जिसको जिस माहौल में जन्म देता है उसी माहौल में उनको एडजस्ट करने की क्षमता दे देता है। और शायद ये एक बात ये भी है कि जो पौधे जंगल में होते हैं उनकी ग्रोथ घर के पौधों से ज़्यादा अच्छी होती है और वो ज़्यादा अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है और वो ज़्यादा अच्छे से एटमॉस्फेयर को के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। और वही स्थिति होती है इंसान की। हम जितना सुख सुविधाओं में लिप्त रहते हैं उतनी ही हमें ज़्यादा गर्मी लगती है। ये मैंने अनुभव किया है। अगर आप एसी में रहो तो एसी से निकलने के बाद आपको दोगुनी गर्मी लगती है और हमारा शरीर सिर्फ अच्छे ढंग से रहना चाहता है। और मेरा ये मानना है कि हमें अपने शरीर को उसी हिसाब से रखना चाहिए जिस तरह से हम हमेशा उसको रख सकें। तो मेरा जो भी सिस्टम है, ना ज़्यादा मुझे सुख साधनों की ज़रूरत है, ना मुझे ज़्यादा सुख से रहने की इच्छा है, लेकिन अब मेरा जो ये शरीर है मैं इससे अब सारे काम करवाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने किया ना हो अपने जीवन में। सारे ही काम मैं खूब अच्छे से कर लेती हूँ। लेकिन इन 1.5-2 सालों का जो समय रहा वो बहुत ख़राब रहा। इसी वजह से सारा जीवन का मेरे रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया।
और मुझे मेरा शरीर दूसरे हिसाब से ही ढल गया। और अब उसी शरीर को फिर से रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरह से मैं अपने पहले के हिसाब से चलने लगूँ, जिस तरह से मैं सारे काम। और एक समय था कि मैं बाहर जानवरों का भी काम करवाती थी, सानी करवाना, जानवरों को का दूध निकालना। और उस समय की याद करती हूँ तो यही कोशिश फिर से करने लगी हूँ कि कुछ ना हो तो बच्चों का थोड़ा बहुत तो सहयोग कर ही सकूँ। और सब कुछ किया है मैंने। और देखिए, वीडियो आज मैंने बनाया था, भजन वाला चैनल है उसमें डालने के लिए, और काफ़ी समय लग गया। उसके बाद बर्तन धुल के पहले ही रख दी थी। और देखिए साड़ी कितनी ऊंची हो गई है। वीडियो बनाने के बाद तुरंत फटाफट उठी तो कुछ खाया, और मैंने नहीं खाया था क्योंकि अगर कुछ खा पी लो तो फिर भजन बनाने में दिक्कत होती है। और भजन फिर से डालना शुरू कर दिया है। और मुझे अब लग रहा है कि शायद अब मेरा जो शरीर है कुछ अच्छा रिस्पांस दे रहा है, इसी वजह से भजन डालना ज़रूरी समझा। क्योंकि 4 महीने से कोई भी वीडियो उस चैनल पे नहीं पड़ा है। और कुछ भी हो, मेरा यूट्यूब चैनल चले या ना चले, लेकिन मैं अपना प्रयास ज़रूर करूँगी। और भजन वाले चैनल पे भी मैं अब डेली वीडियो डालूँगी, और उसमें तो शॉर्ट भी वीडियो डालूँगी। इसमें शॉर्ट नहीं डाल सकती क्योंकि ये मेरा संकल्प है कि मैं तभी शॉर्ट वीडियो डालूँगी जब मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, और नहीं तो मैं शॉर्ट वीडियो नहीं डालूँगी। कुछ ऐसी बात है जो मुझे लगी और जिसकी वजह से मैंने संकल्प लिया और इतनी पीड़ा झेल रही हूँ। और शायद शॉर्ट वीडियो में डालती होती तो अभी तक मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया होता, लेकिन कुछ भी नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं चैलेंजिंग जो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है, और अगर मुझे कोई चैलेंज दे दे तो फिर मुझे वो चीज़ करनी और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। और फिर मिल रही हूँ आपसे शाम के समय। और ये ले लिया था मैंने बेसन को खूब अच्छे से भूना पहले, और फिर उसमें घी डाला। और मैं बनाने जा रही थी भगवान के भोग के लिए बेसन के लड्डू। तो और जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ। बीच में जब ज़्यादा तबीयत ख़राब रही तो बाहर से मंगवाए हैं, नहीं तो मैं घर में ही बना के और तब हनुमान जी का भोग लगाती हूँ। मंगलवार को तो निश्चित ही भोग लगता है, और जब नहीं कर पाती हूँ तो ऐसा कोई संकल्प भी नहीं है कि नहीं मुझे करना है। फिर मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था तो उसमें थोड़ा सा घी और डाल दिया। अब देखिए खूब अच्छे से मेरा बेसन भुन चुका था, और इसमें मैंने किसी भी कलर का कोई इस्तेमाल नहीं किया। मैं बिना कलर के ही लड्डू बनाती हूँ बेसन का। और हमेशा हनुमान जी के भोग के लिए मैं अपने घर के ही जो बनाए हुए लड्डू होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। कभी मैं बाहर से मंगवाने की कोशिश नहीं करती हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे परमपिता, जब तक मेरा शरीर रहे तब तक इतनी शक्ति देते रहना कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। और उसके बाद देखिए मैंने डाल दी थी शक्कर। अब इसको खूब अच्छे से गरम गरम में ही मिक्स कर देती हूँ। और थोड़ी सी शक्कर मैंने बचा ली थी क्योंकि मैं चींटियों के लिए दाना डालती हूँ, तो जो आटा होता है गेहूं का आटा भून के रख लेती हूँ, उसी में ये शक्कर मिला के और फिर चींटियों को डालती हूँ। ये मेरा डेली का काम है, तो वो शक्कर थोड़ी सी उसके लिए मैंने बचा ली। और देखिए अभी इसको मैं इससे बाहर निकाल देती हूँ कढ़ाई से, नहीं तो ये ज़्यादा ही गर्म कढ़ाई है और फिर जो बेसन है और शक्कर जो मिक्स किया है उसमें कंकड़ी जैसी हो जाएगी, टाइट हो जाएगा। और फिर मिल रही हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था जिससे कि ठंडा हो जाए, और मैं कुछ दूसरे काम करने लगी थी। और अब बारी थी इनको बनाने की। तो देखिए इस तरह से भगवान के भोग के लिए मैं लड्डू अपने घर पे ही तैयार करती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। और ये आज का मेरा नहीं है रूटीन, हमेशा का है। और ईश्वर के प्रति आस्था मेरी जिस तरह से है इसी तरह से हमेशा बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना किया करती हूँ। हमेशा सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, और सबसे ज़्यादा जो अमूल्य चीज़ है हमारे जीवन में वो एक अच्छा स्वास्थ्य।
ये मैंने अपने जीवन में सीखा है। और एक अच्छा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए फाइनली लड्डू मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। और ये वो आटा है जो मैंने चींटियों के लिए मिक्स करने के लिए रखा है। और अब इन लड्डुओं को जाली में रख देती हूँ, क्योंकि इस समय जो बिल्ली का आतंक है हमारे घर में बहुत ज़्यादा है। चूहे तो थे ही थे और बिल्ली अब बहुत ज़्यादा आने लगी है।